नमस्कार ग्वालियर, मैं हूं सीमा बिरला और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। थाटीपुर स्थित एक मकान में लगी आग की चपेट में आकर युवक हुआ घायल। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में एक युवक पर दो बदमाशों ने किया फायर। इच्छा मृत्यु की मांग लेकर एक परिवार पहुंचा जन सुनवाई में। तिगरा थाना क्षेत्र में एक आरक्षक की हुई मौत, गुस्साए साथियों ने किया हंगामा। झांसी रोड थाना क्षेत्र में 12वीं के छात्र ने लगाई फांसी। अब खबरें विस्तार से। थाटीपुर स्थित एक मकान में सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। जिस मकान में आग लगी थी उसकी चपेट में एक युवक आ गया और आग में बुरी तरह झुलस गया। घटना तब घटी जब रिटायर्ड रजिस्ट्रार रमेश कुशवाहा के घर जीबाजी नगर थाटीपुर में खाना बनाते समय किचन में आग लग गई। आग देखने आए एक अन्य व्यक्ति आशीष चौहान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और वह बुरी तरह से जल गया। आशीष को तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आग सिलेंडर फटने से लगी थी। इस घटना में जिस घर में आग लगी थी उसके सभी सदस्य सुरक्षित हैं। इस बारे में रमेश कुशवाहा ने बताया है कि आग की चपेट में आए आशीष का कहना है कि इसके कपड़े जो जल गए हैं। हाँ, कपड़े वो बाल्टी सीधी करते हैं जिससे आवाज आएगा। किसका मन कर दिया यार? अरे ऊपर ही है। बंद है क्या? एक काम करो भैया। हाँ, तुम लोग बात कर लिया ना? सिलेंडर का हाल होगा देखो। बचा गया अच्छा वो आशीष ने भेजा था। फोटो करेंगे और शुभम कैमरे बैठी थी मेरे को। शुभम रमेश सिंह कुशवाहा, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। क्या हुआ था? किचन में खाना बन रहा था, उस समय सिलेंडर में आग लग गई। कैसे आग लगी? खाना बनाते समय लग गई और क्या लग गई टेक्निकल। सिलेंडर फटा। फिर बाद में जलते जलते फटा। वो कितना नुकसान हुआ आपका? लगभग 2 लाख रुपए का। कुछ लोग घायल भी हुए। कोई लोग नहीं, कोई बाहर का कोई बंदा हुआ, घर के तो सब लोग। आशीष चौहान लड़का है जो आपकी हेल्प करने के लिए आया हुआ था जी, वो बुरी तरह जल चुका है। अपने किचन से तो पहुंची नहीं ना थे? किचन तक पहुंची नहीं ना? दुकान के सामने तो आपकी गाड़ी निकली पानी से डाल के अभी इनको आधा घंटा तो रोके नहीं। बहुत तेज आवाज आई थी। अरे हम हाँ तो एक काम कर, तू यार घायल की शॉट बनवा ले यार। घायल का
वाली बात करता हूँ। पीछे कर ले रहा यार। आशीष चौहान। आशीष क्या हुआ था? एक घर में आग लग रही थी तो मैं वहाँ से निकल रहा था। तो मैंने देखा क्या बात है, मैं वहाँ से निकल के फ़ोन फायर ब्रिगेड को फ़ोन ऑन करने लगा, वहाँ देखने लगा बगल में खड़ा होकर कि कितनी की आग लगी है, क्या पोजीशन है। तो इतने में वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। किसका घर का क्या था मालूम कुछ? कहाँ पे बनाया ये? जीवाजी नगर पर 31 पेट्रोल के आगे ना। कहाँ रहते हो आशीष तुम? सिद्धेश्वर नगर। क्या करते हो? मैनेजमेंट का काम। अच्छा, वहाँ पे क्या कर रहे थे जाकर? मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा था वहाँ। जीवाजी नगर में सूचना मिली थी कि अभी जो है आग लग गई सिलेंडर में। तो हम लोग आए, बुझाया किचन में। अब एक आदमी जख्मी, उसको ईगल से सहारा हॉस्पिटल रवाना कर दिया है। अब कौन जला वो आदमी अभी उसका क्लियर नहीं हुआ। कैसे यहाँ क्या हुआ? अब बता रहे सिलेंडर में खाना बनाते समय लग गई सिलेंडर। गोला का मंदिर थाने के पंचशील नगर में एक व्यक्ति पिंटू तोमर को 2 बदमाशों ने गोली मारी। गोली पिंटू के ऊपर से निकली, बदमाश अभी फरार है। सोमवार दोपहर इंद्रमणि नगर में प्रॉपर्टी डीलर पिंटू तोमर पर 2 बदमाशों ने कट्टे से फायर कर दिया। पिंटू उस वक्त गाड़ी खड़ी कर ही रहा था कि पीछे से 2 बदमाश गोली चलाने लगे। बदमाशों ने 2 फायर किए, जिसमें एक गाड़ी में पीछे की और बॉडी में, दूसरी कांच को फोड़ती हुई सीट में जा लगी। पुलिस को पिंटू ने प्रॉपर्टी रंजिश का विवाद बताया है, जिसमें उसके पार्टनरों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। पिंटू की मां का कहना है कि सीधी तो लड़का एकदम बिल्कुल दो आना के लड़के हैं लड़के की शर्ट दिख रही है। हमारा लड़का आया बड़ा वाला पिंटू तोमर, उसने गाड़ी खड़ी करी है और पीछे से बाइक वाले आए और मोबाने दे और गोली उनने 2 चलाई। मैं तो यहीं पे खड़ी थी और मैं ऐसे ही भागी हूँ, तो मैं बाइक लेके। वो तो लड़का सीट पे ऐसे हो गया, नीचे झुक गया। 2 थे। पिंटू प्रॉपर्टी का काम करता है बेटा। ये 3 बजे के बाद की है, अब समय तो नहीं देखा था अपन काम। पिंटू क्या गाड़ी में बैठे हुए थे? हाँ, गाड़ी में बैठा था ना लड़का। वो तो आया ही था, बाहर से आया ही था। काम करते हैं। हाँ, गाड़ी में बीजेपी से नहीं जुड़े, हमें तो ये भी नहीं पता ये जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। ये तो अब हमें ये नहीं पता बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, ये हम नहीं कह सकते। वो तो लड़का ही को पता होगा भाई, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हाँ, मैं माँ हूँ पिंटू तोमर, मेरा नाम जानकी देवी तोमर। होती जा रही है। गाड़ी पिंटू तोमर की है, ये बुक आ गया। ये पिंटू तोमर जो है गाड़ी है ना मेरे पुलिस के हाथ में है। पुलिस घर में चेन्नई से थाने जा रहे हैं। अच्छी जानकारी हाँ भैया
इंद्रमणि नगर में पिंटू तोमर रहते हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो वो अपनी साइट से घर पर आए थे और अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो को खड़ी कर रहे थे। उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने पीछे से फायर किए। तो एक फायर उनकी पीछे बॉडी में लगा और दूसरा फायर जो है कांच को फोड़ते हुए आगे ड्राइवर सीट के ऊपर जाके लगा है। उनका ये कहना है कि जैसे ही पहला फायर हुआ था तो मैं झुक गया था तो गोली मेरे ऊपर से निकल गई। कारण क्या था? कारण अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी के उसमें कहीं इनके पार्टनर वगैरह का किसी का इसमें विवाद हो, उसका हाथ हो सकता है। अब अभी वो रिपोर्ट लिखाने आए हैं, वो रिपोर्ट लिखाएंगे, जैसा लिखाएंगे उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। गर्मी में दौड़ाने से बीमार जवान की हुई मौत, साथियों ने किया हंगामा, बचकर निकले एसपी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तिघरा में सोमवार को ट्रेनिंग के दौरान नव आरक्षक राजकुमार अहिरवार की मौत हो गई। राजकुमार की उम्र 24 साल थी। राजकुमार की मौत भीषण गर्मी में ट्रेनिंग के कारण हुई है। इस खबर से गुस्साए जवानों ने तिघरा क्षेत्र की दुकानें बंद कराते हुए एसपी पीटीएस संजीव कंचन का घेराव करते हुए हंगामा कर दिया। हंगामा कर रहे जवान एसपी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जब राजकुमार बीमार था तो उसे ट्रेनिंग में क्यों दौड़ाया गया। राजकुमार रीवा जिले का रहने वाला था। उसकी मौत पर सीनियर और जूनियर आमने सामने आ गए। घटना की जानकारी देते हुए टीआई संतोष मिश्रा ने कहा। वहीं सीएसपी जादव ने भी इस बारे में बताया कि देना पड़ेगा यार। अधिकारी इसके अलावा अरे साथ होगा, अपने साथ होगा, अपने साथ हम क्या कर रहे हैं? सर मैं इस पीटीएस तिघरा से हूँ सर। यहाँ सर हमारा एक दोस्त था, मित्र था सर। उसको सुबह ट्रेनिंग के समय उसको प्यास लगी सर, उसको पानी नहीं पीने दिया गया, उसे दौड़ाते गए सर। उसको जब शिकायत की मेरी तबीयत खराब है फिर भी उसे रेस्ट नहीं दिया गया। और सर सबके साथ सब बदसलूकी की जाती, बिना गाली के बात नहीं की जाती सर। हम सबसे बदतमीजी की, हमसे कहा जाता है हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम अपनी मर्जी से आए हो। चावल के दाने नहीं दिए और सर हमने तुम्हें पीले चावल न्योता नहीं दिया था सर। हमसे इस तरीके से बदसलूकी सर जैसे हम कोई कुत्ते मुत्ते हो सर, इंसान नहीं है सर। हमको सड़ा खाना दिया जाता, सड़ा गला खाना दिया जाता है सर। जैसे अरे सर हमें खाने के लिए मात्र आधे घंटे का टाइम दिया जाता है सर। हम सर जी किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं, क्या मांग? पीटीएस का एक बच्चा राजकुमार अहिरवार नाम का जो है वो आज खत्म हो गया है पीटीएस में। उसके बारे में इन लोगों को तमाम ब्लेम लगाए जा रहे हैं पीटीएस प्रशासन पे।
हमारा कहना इनसे ये है कि आप एक आवेदन दो, हम उसकी जांच करेंगे बिंदुवार, और जो उसके बाद में अगर पाया जाता है कि फॉल्टी है तो कार्रवाई होगी निश्चित। जैसा कि आरोप लगा रहे हैं एसपी पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, एसपी पर प्रताड़ना का आरोप है। नहीं, उनका कहना है कोई शैतान सिंह नाम का है जो उनको ज्यादा परेशान करता है। तो वो ज्यादा प्रताड़ित करता है, उसके बारे में ये आवेदन दे रहे हैं। अगर वो बिंदु में वो बिंदु रहेगा तो उसकी जांच की जाएगी। आप चूंकि ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि एसपी साहब बदलो, तो उनके बारे में ये अभी प्रारंभिक जानकारी पीटीएस से मिली है। वो ये है कि ये रीवा जिले से नवारक्षक ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया और छतरपुर का रहने वाला राजकुमार अहिरवार नाम है। 11 बजे बेहोशी की स्थिति में हॉस्टल में मिला था, उसे यहाँ इलाज के लिए लाए, यहाँ उसकी मौत हो गई, डॉक्टर ने सब बताया। बड़ा क्यों बेहोश हुआ, गर्मी का? नहीं, ये अभी ये जानकारी नहीं है मिली है। नहीं, ये मैंने कि ये अभी इस संबंध में कोई और जानकारी नहीं है मेरे पास अभी अधिकृत तौर पे। तो ये अभी तो उसकी रिपोर्ट होगी, उसकी कायमी होगी, उसके बाद जांच के दौरान ही पता चलेगा क्या। 12वीं क्लास में फेल होने पर एक छात्र ने लगाई फांसी, घर पर नहीं था उस समय कोई। रिजल्ट के तनाव में आकर सोमवार को एक और छात्र राम किशोर ने फेल होने पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। झांसी रोड थाने के चंद्रवदनी नाके पर रहने वाले राम किशोर पुत्र ओंकार सिंह उम्र 17 साल ने सुबह 7 बजे अपने ही घर में फांसी लगा ली। फांसी लगाने का कारण मृतक का 12वीं की कक्षा में फेल होना बताया जा रहा है। जब छात्र ने फांसी लगाई तब घर पर कोई नहीं था। उसके 2 भाई पढ़ने गए थे। पिता का जूस मशीन सप्लाई का काम है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मर्ग कायम कर लिया है। छात्र के पिता ने घटना की जानकारी दी। कल वो यार उससे ऊपर गर्मी है, पानी आदमी का जो गलत कर रहा है वो होता है, वो चुकी हो वाला क्या गलत दिख रहा है। तीन चार हो गए। भैया मैस्कॉट वाली है, मैस्कॉट रखने वाली भैया। बच्चा है किशन सिंह गुर्जर, उसकी उम्र है 17 साल। 12वीं क्लास में फेल हो गया था, इसलिए बताइए इसको फांसी लगाकर उसको खत्म हो गया। पुलिस ने अभी तो पीएम कराया है, मौके पर जाके जांच कराई क्या पाया जाता है। किस जगह घटना है ये नाका चंदवदी गली नंबर 2। सुनवाई नहीं होने से परेशान एक परिवार ने लगाई आवक जावक में अर्जी। कहा परिवार सहित चाहिए इच्छा मृत्यु। अपने भाई भाभी से परेशान ज्योति ने आवक जावक में एक आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उसका कहना है कि वह अपनी फरियाद लेकर जहां भी गई उसे निराशा ही हाथ लगी है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फैक्स किया, एसपी थाने सभी जगह आवेदन दिया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हार थक कर वह इच्छा मृत्यु की इजाजत मांग रही है।
क्या नाम है आपका? ज्योति। हम पिंडो पार्क से कॉलोनी। आज कहाँ पर आए हो? आज जन सुनवाई में आए हैं। किस तरह की मांग है, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो हम इनसे सबसे तंग आकर हम इच्छा मृत्यु चाहते, हम जीना नहीं चाहते। अब ये सब लोगों से, घर वालों से, अपने जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं उससे तंग आकर हम यहाँ आए हैं कि हमें कुछ न्याय मिले। मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपके? उनका नाम जितेंद्र रेनू है जी, बड़े भैया भाभी। विवाद ये है कि मेरे पिताजी, मुझे परेशान किया जा रहा था, मेरे पिताजी यहाँ लेके आए मुझे, तो पिताजी ने मकान मुझे मेरे छोटे भाई को दिया है, तो ये लोग बड़े भैया भाभी जबरदस्ती मकान में आ गए, इनको ज़मीन दे दी गई थी, तो ये लोग आके अब मुझे गंदे गंदे लांछन लगाते। मेरी बच्चियाँ हैं जो ये खड़ी हुई हैं, तो उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है, गंदी हरकतें की जाती हैं। हमारा जीना आराम कर दिया। हमने कई आवेदन दिए हैं इसलिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। हमने मोदी जी को किया है, शिवराज सिंह चौहान है उनको भी किया है, फैक्स किया है। हाँ, आज भी हमने इनसे मांग की है हमारी सुनवाई की जाए, नहीं तो फिर हमने भी इनसे कहा है कि हमें इच्छा मृत्यु। मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, बच्चे हैं, मेरी छोटी भाभी है, हम सब लोग घर के 8 सदस्य हैं बच्चों सहित, हम सब चाहते हैं। हाँ, आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।